एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव में एक मंदिर था जिसमें भोला साफ सफाई का काम करता था, लेकिन वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह मंदिर की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, बस मंदिर में शांति से खड़े रहना है। एक मैं हूँ, देखो मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, मेरी जिंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं, कितने दुख हैं। उसी समय मूर्ति से भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और भोला को समझाते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जगह साधारण नहीं है, बहुत कुछ संभालना पड़ता है। भोला ने कहा, कैसी बात कर रहे हैं भगवान, अगर ऐसा है तो आप एक दिन के लिए मेरी ज़िंदगी जी कर देखो और मैं आपकी ज़िंदगी जी कर देखता हूँ, अर्थात आप एक दिन के लिए मुझे भगवान बना दो। भगवान ने कहा, एव मस्तु भोला, परंतु ध्यान रखना, कोई कुछ भी कहे, तुम्हें केवल शांत खड़े रहना है, किसी प्रकार की कोई हरकत नहीं करना है। भोला ने कहा, हाँ भगवान, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब भगवान भोला बनकर उसके घर चले जाते हैं और भोला भगवान बनकर मंदिर में खड़ा हो जाता है। इधर मंदिर में एक सेठ आता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरा धंधा अच्छे से चलता रहे और मुझे खूब सारा धन देना। सेठ जैसे ही भगवान को प्रणाम करने के लिए झुका, उसी समय उसका पर्स वहीं गिर गया। सेठ के मंदिर से चले जाने के बाद एक गरीब आदमी आया। उसने कहा, हे भगवान, यही 1 रुपया मेरे पास बचा था जिसे मैं अब आपको चढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करूँगा, कुछ कृपा करो। तभी उसकी नज़र भगवान की मूर्ति के पास पड़े पर्स पर जाती है। वह बोला, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कुछ पैसे दे दिए, इनसे कुछ दिनों का खर्च निकल जाएगा। तब वह गरीब व्यक्ति उस पर्स को लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद वहाँ एक नाविक आता है। भगवान से कहता है, हे भगवान, मैं 15 दिनों के लिए नाव लेकर समुद्र में जा रहा हूँ, मुझे सही सलामत लौटा देना, मेरे परिवार को मेरा इंतज़ार रहेगा। तभी वहाँ एक सेठ जिसका बटुआ गिर गया था, वह पुलिस को लेकर मंदिर में आ गया। पुलिस ने उस नाविक को पकड़ लिया। सेठ ने कहा, हुजूर, मेरे बाद यही मंदिर में आया है, इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। तब भगवान के रूप में खड़े भोला ने कहा, नहीं सेठ जी, इसने आपका पर्स नहीं चुराया है, इसे छोड़ दो। आपका पर्स तो उस गरीब ने चुराया है जो अभी अभी मंदिर से बाहर गया है। तब पुलिस उस चोर को मंदिर के बाहर से पकड़ लेती है। शाम के समय मंदिर में जब भगवान वापस आते हैं, भोला भगवान जी से कहता है, देखा भगवान, आज मैंने अन्याय होने से बचा लिया। भगवान ने कहा, तूने मेरी पूरी योजना का उलट पुलट कर दिया। सेठ ने तो कुकर्म करके पैसा कमाया था, अगर उसके कुछ पैसे गरीब को मिल जाते तो बेचारे का कुछ दिनों का काम चल जाता। यदि नाविक को पुलिस पकड़ कर ले जाती तो समुद्र में आने वाले तूफान से वह बच जाता। तब भोला ने सोचा कि ये सब तो उसके दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था उसे ही वह सच समझ रहा था। और हम लोग भी यही करते हैं कि ईश्वर की उस योजना को हम समझ ही नहीं पाते हैं। ईश्वर जो भी करते हैं वह हम सबकी भलाई के लिए करते हैं।